ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने एक ऐसे योग की चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही विशेष प्रकार का योग है, जो हमारे दर्शक दीर्घा व ज्योतिष बंधु आसानी से अपने यजमानों की कुंडली में देख करके जान सकते हैं। बहुत से लोग आपके सामने आते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं एक सफल वकील बनूंगा, क्या मेरे जज बनने के भी योग हैं, क्या मैं न्यायमूर्ति बन सकता हूं। आइए हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। आज हमने कानून से रिलेटेड एक टॉपिक लिया है, जो ज्योतिष में कौन सा ऐसा जातक है जिसमें लॉ फील्ड में जाने का योग बनता है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमने आज का शीर्षक लिया है न्यायविद बनने का योग, और हमारा श्लोक, फिर हम श्लोक दे रहे हैं, फिर श्लोक की व्याख्या करेंगे। द्वितीय धनेशे जीवे बुद्ध शुक्र युते क्षिते क्षेत्रे तयोर्वा संप्राप्ति योगः स्यात् स न्याय शास्त्र निधि। और इसीलिए हमने लिखा है लॉ फील्ड, सेकेंड हाउस, लॉर्ड ऑफ सेकेंड हाउस, रिलेटेड विद जुपिटर, मरकरी एंड वीनस। देखिए यहां पर क्या है, द्वितीय धने से जीवे, जीव किसको कहा जाता है? बृहस्पति को। बुध शुक्र युते क्षिते, अर्थात दूसरा भाव यानी आपकी कुंडली के लग्न का द्वितीय हाउस, सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस का लॉर्ड यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी, ये दोनों बृहस्पति से युक्त हो, अर्थात बृहस्पति वहां हो या बृहस्पति से देखे जाएं, अथवा बुध और शुक्र से देखे जाएं या बुध या शुक्र वहां हो। अर्थात सेकंड हाउस को बुध या शुक्र या बृहस्पति देखे या वहां स्थित हो, अथवा सेकंड हाउस के स्वामी के साथ बुध शुक्र या बृहस्पति स्थित हो या वो सेकंड हाउस को देखे। यदि इनमें बलाबल की अधिकता होगी, देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अन्य ग्रहों का भी बलाबल और इन ग्रहों की भी पोटेंसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कहां तक इनकी प्रगति होगी। ये तो तय है कि अगर ऐसी स्थिति है तो वो लॉ फील्ड में ही जाएंगे, अर्थात कानून के क्षेत्र में जाएंगे। ये श्लोक एकदम प्रमाणिक है और मान सागरी का श्लोक, इसलिए मैं ऐसे नहीं दे रहा हूं। इस श्लोक पे चर्चा मैंने ऐसे नहीं की है कि द्वितीय धने से जीवे बुध शुक्र युते क्षिते, अर्थात इस श्लोक को मैं प्रमाण के तौर पर दे रहा हूं कि यदि सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का स्वामी, इसीलिए हमने अंग्रेजी में लिखा भी है लॉ फील्ड, यहां लिखा है लॉ फील्ड, ध्यान से देखिए। सेकंड हाउस, इसको हमने अंग्रेजी में लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, रिलेटेड विद जुपिटर, मरकरी एंड वीनस। तीन ग्रह, यही तीन ग्रह आपको न्याय के क्षेत्र में ले जाते हैं, बृहस्पति, बुध और शुक्र। खास तौर से शुक्र में एक और विशेषता होती है, यह भी मैं आपको बता दूं। बृहस्पति तो होते ही है, लेकिन शुक्र में एक विशेष विशेषता होती है। तो इसलिए आज हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं, और हम आज मैंने 3 कुंडलियां ली हैं, और उन तीनों कुंडली हमने अच्छे कोशिश किया है कि कुछ महान जो वकील, बड़े महान और अच्छे जस्टिस हुए हैं, उनकी कुंडली ली है, और आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पंडित मोतीलाल नेहरू की कुंडली पर चर्चा करेंगे। बहुत बड़े वकील हुए हैं। कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में बृहस्पति उच्च का बैठा हुआ है, द्वितीय शनि है, तृतीय कन्या लग्न, और देखिए सब तुला चतुर्थ भाव, पंचम भाव वृश्चिक, छठे भाव में धनु राहु है, और नवम भाव में चंद्रमा अर्थात मीन राशि है, दसम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र है, एकादश मंगल है और द्वादश केतु। अब देखिए यहां का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। सूर्य कहां बैठा है? बुध और शुक्र के साथ एक साथ दसम हाउस में। देखिए, ये देखिए हमने जो श्लोक लिखा है द्वितीय धनेशे, धनेशे अर्थात धन भाव का स्वामी। धन भाव का स्वामी कि धन की आय आपकी कैसे होगी, अर्थात बुध और शुक्र उसके कारक हैं। देखिए
धन भाव का स्वामी यानी सूर्य बुध और शुक्र के साथ बुध शुक्र युते स्थिते बैठा हुआ है। अब आप निश्चित जान लीजिए कि आपने देखा कि पंडित मोतीलाल नेहरू कितने बड़े वकील बने। आइए अब हम आपको दूसरी कुंडली पर ले चलते हैं। श्री राम जेठमलानी माने हुए वकील, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुत बड़े वकील थे। अब देखिए इनकी कुंडली में मकर लग्न की कुंडली है, द्वितीय हाउस का स्वामी शनि है। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। द्वितीय भाव का शनि यहां देखिए त्रिकोण में, ये देखिए बुध के साथ बैठा हुआ है। देखिए आप त्रिकोण में बुध के साथ बैठा हुआ है, ये भी बहुत बड़े माने हुए वकील हुए। आइए अब हम एक जस्टिस हैं, माननीय न्यायमूर्ति हैं, उनकी कुंडली मैंने ले रखी है। माननीय जस्टिस की कुंडली जिसमें देखिए सेकंड हाउस में शुक्र, यहां का स्वामी क्या है? शुक्र है। और शुक्र कहां है? बुध और शुक्र, सेकंड हाउस का स्वामी ये बुध और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हैं। और यहां पर ये देखिए सारी कंडीशन लागू हो रही जस्टिस की कुंडली में। द्वितीय धने से जीवे बुध शुक्र युक्ते छिते, अर्थात कि सेकंड हाउस में बैठा हो और उसका स्वामी बुध या शुक्र से युक्त हो। तो यहाँ का स्वामी शुक्र स्वयं हो गया और बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ पर शुक्र बुध के साथ युति कर रहा है केंद्र में। बहुत बड़े न्यायमूर्ति हैं, जस्टिस हुए। अब आप देख लीजिए बिल्कुल स्पष्ट श्लोक है, द्वितीय धने से जीवे, यानी सेकंड हाउस में बृहस्पति बुध शुक्र हो या सेकंड हाउस के स्वामी के साथ युति करें या उनको देखें। देखिए सारी कंडीशन यहां फॉलो, मैंने 3 कुंडलियां उदाहरण के लिए ली हैं। आशा है आपको न्याय के क्षेत्र में जाने का योग समझ में आ गया होगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर चैनल पर हमें अपनी अभिव्यक्ति देंगे।